aliens, my name is Kaushal and let's continue with the series on class 10 science। बच्चों अब हम बैलेंसिंग रिएक्शन करना सीख चुके हैं। एक रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना चाहिए वो हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे उस पर क्वेश्चंस किए। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैसे टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी रहेगी हम उसको कितने टाइप में बांट सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टाइप है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए भाई क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारी 5 टाइप की हो सकती हैं, मैंने नाम लिख रखे हैं एक एक करके। पहली केमिकल रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन हो सकती है, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर रेडॉक्स। हर एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस मिलके, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके सिर्फ एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए जैसे मैंने लिख रखा है डेफिनेशन, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना देंगे तो बोल दूंगा कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए Mg मैग्नीशियम और O2, ये दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं तो ये हमारी कैसी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी है, किसी भी रिएक्शन को आप कब कॉम्बिनेशन बोलोगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O। हमारा H2 और O2 दो सब्सटेंस है, मिलके एक सब्सटेंस बना दिया तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये भी दो मिलके एक बना रहा है तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, H2 + Cl2 गिव्स HCl। यहाँ पर भी दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है। सेम वैसे ही आयरन + सल्फर = आयरन सल्फाइड, यहाँ पर भी दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहा है तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना है। डेफिनेशन भी वही है हमारी, और एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान हो गया, पेपर में भी ये पूछा जाएगा तो आप बस डेफिनेशन लिख देंगे और दो एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, अब भाई एक स्पेशल एग्जाम्पल जो कि मुझे आपको बताना है कॉम्बिनेशन के बारे में वो ये वाला है। यहाँ पर भी ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि भाई इसके बारे में एक सवाल पूछा जा सकता है। वो क्या है, जरा पढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहा है। तो दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहा है तो ये हमारी कॉम्बिनेशन तो है, दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहा है तो कॉम्बिनेशन तो है, ये तो हमें समझ में आ गया है ना। इसके बारे में खास क्या है वो जरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको एक स्पेशल नाम दे सकते हैं, क्विकलाइम। ये इसका कॉमन नेम है, हमको याद रखना चाहिए। क्विकलाइम लिखा हो तो हम कैल्शियम ऑक्साइड ध्यान में रखेंगे। इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप याद रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेग लाइम होता है। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में खास क्या है, देखिए मैंने नोट बना के इसके बारे में जो खास है वो लिख दिया है पहले से ही, हमें समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। नोट बना के क्या लिखा है, द सब्सटेंस विच वी यूज फॉर वाइट वॉशिंग अवर हाउस इज लाइम विच इज कैल्शियम ऑक्साइड। हमारे घर में वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग क्या होता है भाई, जब भी पुताई करते हैं हमारे घर में, पेंटिंग करते हैं तो उससे पहले वाइट वॉशिंग की जाती है ना, वो करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम या फिर क्विकलाइम बोलो या फिर लाइम बोलो, एक ही बात है। तो ये बात हमें याद रखना है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि ऐसा सब्सटेंस जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, वो क्या है, क्विकलाइम है। ठीक है, आगे जब इसको हम H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वही लिखा है मैंने, व्हेन वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन अ ड्रम। हमने एक ड्रम लिया, बड़ा सा ड्रम लिया, ड्रम के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वाटर मिला दूंगा, जैसे कि हमने रिएक्शन में कर रहे हैं, वाटर मिला दिया। तो हमने वाटर के साथ मिलाते हैं, ऐड वाटर टू इट स्लोली, वाटर धीरे धीरे मिलाते रहे। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा विगरसली। विगरसली का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक व्हाइट सॉलिड होता है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। तो हमारा व्हाइट सॉलिड बन जाएगा जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। साथ में क्या निकलेगा, हीट निकलेगी। ये रिएक्शन होती है, साथ में हीट भी निकलती है। ये हमारी प्रॉपर रिएक्शन है। अब यहां से भाई कंफ्यूज मत हो जाना कि दो सब्सटेंस बन रहे हैं तो बोलोगे कि भाई सर ये कॉम्बिनेशन कैसे, कॉम्बिनेशन ही है, ये एक ही सब्सटेंस बन रहा है। हीट हमारा कोई सब्सटेंस नहीं है नया, ठीक है, हीट हमारी एक एनर्जी है। ठीक है, याद रखना। तो हीट भी लिखना पड़ेगा ताकि आपको, तो कि रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है,
तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्विकलाइम होता है वो वाटर से रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, साथ में हीट निकलती है, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर इसमें और पानी मिलाए, वैसे तो ये सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम इसमें और पानी मिलाएं तो ये एक्वस फॉर्म में आ जाता है। एक्वस का मतलब आपको जानते हैं कि वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। तो मोर वाटर इज देन एडेड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अगर हम और मिलाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज देन अप्लाइड टू द वॉल्स ऑन द हाउस विद अ ब्रश। हम जो ब्रश से वॉल्स पे लगाते हैं ना, वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, याद रखना। हम ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो सॉलिड फॉर्म में बना है, इसमें और पानी मिलाते रहते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन जाता है। उसको फिर ब्रश लेके हम लोग अपने वॉल्स पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कोई आपसे पूछेगा कि क्या व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है क्विकलाइम, और जब वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनता है, तो आप बोलेंगे स्लेग लाइम। ठीक है, तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो सोल्यूशन था, हम जब वॉल्स पे लगा देते हैं, वॉल्स पे लगाने के बाद क्या होता है, हमारे वॉल्स पे लग गया वो, अब हमारे आसपास तो एयर होती है, हमको पता है हमारे आसपास तो एयर है। एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेज हैं, उनमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो क्या होता है, वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था ना, जो वॉल पे लगाया, वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो वो वही लिखा हुआ है, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स, वो जो वॉल्स पे लगाया वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, CO2 गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है। CO2 गैस कहाँ है, एयर के अंदर होती है, और जैसे ही रिएक्ट कर जाता है क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे जो वॉल्स पे जो पपड़ी सी जम जाती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ठीक है, वो जो शाइन मारती है वो किसकी होती है, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इस रिएक्शन के बारे में जो भी चीज़ खास थी वो आपको हर चीज़ समझ में आ गई। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो आपका नाम है क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, स्लेग लाइम, साथ में हीट निकलती है। ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ में एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट भी रिलीज हो रही है। दूसरी बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन होता है वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पेपर के परस्पेक्टिव से। ठीक है, अब एक और रिएक्शन मैंने ले रखी है, NH3 + HCl gives NH4Cl। NH3 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। अमोनिया गैस जो होती है वो NH3 गैस होती है। ठीक है, अमोनिया एक गैस का नाम है, ये याद रखना। वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनाता है, NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अब ये भी हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के काफ़ी एग्जाम्पल आपको दे के समझा रखे हैं। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल जरूर आप याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी वो जो पीछे मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिखवाए थे उसमें से भी एक एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमको हर चीज़ समझ में आ गई। अब हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, 5 रिएक्शन थी। पहली थी कॉम्बिनेशन, वो हमने समझ लिया। अब है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये था कि उसमें 2 सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाता था, उसे कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उसका उल्टा। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस टूट के 2 या 3 बन जाता है, उसमें 2 या 3 से मिलकर एक बनता है, इसमें एक सब्सटेंस 2 या 3 में टूट जाएगा। जैसे रिएक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट का मतलब टूट जाना, इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड टूट जाता है बहुत सारे सब्सटेंस में, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये ले रखा है, जैसे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हीट करता हूं तो ये टूट जाता है। किस में टूट जाएगा, 2 सब्सटेंस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ये सब्सटेंस 2 सब्सटेंस में टूट गया, तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। कितना आसान है समझना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाए, सिंपल सी चीज। अब भाई एक चीज यहां पर याद रखना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से किए जा सकती है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीकों से किया जा सकती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय 3 वेज। ये आपको याद रखना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से किया जा सकती है। पहली बाय हीट, दूसरी है बाय इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी है बाय लाइट। तीनों को एक एक करके समझेंगे, बहुत आसान चीज है। ठीक है, बस आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मेन जिस्ट याद रखना है। एक सब्सटेंस टूट जाएगा बहुत सारे सब्सटेंस में, 2 या 2 से सब्सटेंस में। ठीक है,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से किए जा सकते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से हो तो उसको मैं बोलूंगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का क्या मतलब होता है? थर्मल का मतलब होता है हमारा हीट। याद रखना, थर्मल का मतलब हीट। थर्मल वर्ड कहां से आया? हीट। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट से हुई है उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी से हुई है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट से हुई है उसे बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो वर्ड कहां से आया? लाइट से आया, सनलाइट से आया, याद रखना। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट से होती है तो उसे याद रखना थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, हीट से होने का क्या मतलब है वो भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बोला एक कंपाउंड टूट जाता है बहुत सारे सब्सटेंस में। अब किसी एक कंपाउंड को ऐसे ही थोड़ा ना तोड़ा जा सकता है कि ये लिया और जय बम बोले और तोड़ दिया हमने, ऐसे कभी नहीं तोड़ सकते। ठीक है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में हो, इसीलिए ये तीनों क्या है? एनर्जी की ही फॉर्म है। हीट भी क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। और लाइट भी क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। तो किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए होती है ना, वो इन फॉर्म में लेते हैं। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से करी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से हो पाती है, क्योंकि ये सब क्या है? हमारी एनर्जी ही है। याद रखना, ठीक है, ये सब क्या है? हमारी एनर्जी है। तो सबसे पहले हीट, कि मैं हीट एनर्जी पास कर रहा हूं तब वो टूट जा रहा है बहुत सारे सब्सटेंस में। KClO3, KClO3 क्या है? इसका नाम याद रखना, मैंने पहले ही बता रखा है। इसका नाम है बेटा पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। इसको हीट करते हैं ना तो ये दो सब्सटेंस में टूट जाता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, इसमें टूट जाता है। तो इस एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस बन रहे हैं, तो हमारी कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, बहुत आसान है। और हीट कैसे पता लगेगा? हीट कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट कैसे पता लगेगा? एरो के ऊपर आपको हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट लिखना है, उससे हम पहचान जाएंगे कि हमारी कैसी रिएक्शन हो रही है। चाहे इस मेथड से हो रही है, चाहे इस मेथड से हो रही है, चाहे इस मेथड से हो रही है। ठीक है, हम इससे पहचानेंगे कि किससे हो रही है। देखिए मैंने हीट के लिए और भी लिख रखे हैं। एक रिएक्शन ये वाली इंपॉर्टेंट है, कि ये वाली तो सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली तो पेपर में पूछी जाती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पक्का कंपलसरी है यहां से। ठीक है, तो ये आप याद रखना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है इस वाली रिएक्शन से। क्या है रिएक्शन? रिएक्शन याद रखेंगे। FeSO4 क्या होता है बेटा? फेरस सल्फेट। नाम याद रखेंगे, फेरस सल्फेट। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं भाई, याद रखना। ग्रीन कलर के क्या होते हैं? ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं FeSO4 के। ठीक है, इसको हीट किया हमने, इसको क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद डिकम्पोजिशन होगा, ये और सब्सटेंस में टूट जाएगा। कौन कौन से सब्सटेंस में टूट जाता है? 3 सब्सटेंस में टूट जाता है, याद रखना। पहला होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है? ब्राउन कलर। दूसरा होता है SO2, तीसरा होता है SO3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद रखेंगे। ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट, ये एक आयरन का सॉल्ट होता है। इसको कई बार कैसे लिखा जाता है? ये एक हमारा क्या है? आयरन का सॉल्ट है। आयरन का सॉल्ट है। Fe का मतलब आयरन, ये आयरन में FeSO4 जोड़ दिया तो आयरन का सॉल्ट बन गया। ठीक है, इसे बोला जाता है आयरन का सॉल्ट है। तो कभी आपसे बोला जाए ना कि आयरन का सॉल्ट हमारा ग्रीन कलर वाला है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है? FeSO4 की बात कर रहा है। उसको हमने हीट कर दिया तो Fe2O3 बना दिया, ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, पाउडर जैसा। और हमारी 2 गैसेस निकलती हैं, SO2 और SO3। ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए मैंने यहाँ लिख रखी है, ये भी हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी है। मैंने वो सारी रिएक्शन यहाँ पर इंक्लूड कर रखी हैं जो 2 या 3 नंबर में पूछी जाती हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखो कि यहाँ पर क्या है? PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस क्या है? इसे क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट बोलते हैं। लेड नाइट्रेट हमारा एक सॉलिड पाउडर होता है, याद रखना। उसका कैसा कलर होता है? कलरलेस। कलरलेस का मतलब व्हाइट कलर का ये हमारा पाउडर होता है। इसको जब हीट करते हैं, हीट करने का मतलब डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, एक से बहुत सारे सब्सटेंस बनेंगे, तो हमारे 2-3 सब्सटेंस बनते हैं। पहला सब्सटेंस है जिसे बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड, PbO, लेड मोनोऑक्साइड, जिसका कलर याद रखना किस कलर का होता है? येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को जब हीट किया तो हमारा एक सब्सटेंस बन गया लेड मोनोऑक्साइड, जो कि येलो कलर का होता है। इस रिएक्शन को पहचानने का तरीका है ये जो मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया, जिसे बोलते हैं NO2। NO2 बोले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे एक धुआं होता है, मतलब एक गैस होती है जो कि किस कलर की दिखती है? मैंने यहाँ लिख रखी है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। किस कलर के फ्यूम्स होते हैं? ब्राउन कलर के फ्यूम्स। तो कभी कोई रिएक्शन में आपको बोले कि हमने कोई रिएक्शन करवाई और हीट करने के बाद एक सब्सटेंस जो बन रहा है, वो हमारा जो सब्सटेंस बन रहा है उसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं, यानी ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है, तो आप समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? NO2 की बात कर रहा है, और वो इसी रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, और साथ में एक और चीज निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये वाली हमारी रिएक्शन जो है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि किससे होती है, हीट से होती है, डीकम्पोजिशन बाय हीट। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होती है, तो मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। H2O है हमारा, H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। हम क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये हमारी एनर्जी है, अगर हम अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पास करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप ही दो सब्सटेंस में टूट जाएगा, जो कि याद रखना है क्या है, H2 और O2। ठीक है, ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी लैब में करी होती है, हम ऐसे घर पे नहीं कर सकते। ये जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा वोल्टेज की होती है। ठीक है, तो घर में ये करना पॉसिबल नहीं है कि आपने वाटर लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। ये आपको याद रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी रिएक्शन है, जो कि घर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट की जरूरत पड़ती है, जो कि इतनी हमारी घर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हमारी एक एक्टिविटी है कि ये पूरी रिएक्शन कैसे होती है। ये एक्टिविटी पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्टिविटी कैसे करते हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है, इस पर काफ़ी सवाल आते हैं इस एक्टिविटी पे, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। और इलेक्ट्रिसिटी पे और कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन, एक मैंने यहाँ लिख रखा है NaCl। NaCl क्या है, लिक्विड फॉर्म में हमारा सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाते हैं, पर वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये हमारा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये लिक्विड फॉर्म में, तो कोई भी अगर हमारा सॉल्ट है ना, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉल्टन स्टेट बोलते हैं। याद रखना किस फॉर्म, किस स्टेट में बोलते हैं, मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट का मतलब कोई भी हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस जो हम जनरली देखते हैं सॉलिड सब्सटेंस, अगर उसको हम पिघाल देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मॉल्टन स्टेट में आ गया। जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी अगर पिघला देंगे ना तो उसे लिक्विड स्टेट में नहीं बोलूंगा, लिक्विड स्टेट में तो बिल्कुल तरल बिल्कुल आ जाए ना, बिल्कुल पानी जैसा हो जाए तब बोलूंगा, लेकिन जब पिघला रहे होते हैं तो तब बोलते हैं उसे मॉल्टन स्टेट में आ गया। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होगा, थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा। तो वैसे ही NaCl है, उसको भी जब इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे तो हमारे दो सब्सटेंस बन जाएंगे, एक तो सोडियम बन जाएगा और दूसरा क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारी कैसी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक रिएक्शन से दो हमने बना लिए। एक और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी हमारा अगर मॉल्टन फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो भी हमारे दो सब्सटेंस बन जाएंगे, Al और O2। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी मैंने 3 आपको एग्जांपल दिए, आप 2 एग्जांपल जिसमें से ये एग्जांपल तो भाई जरूर याद कर लेना, एक और एग्जांपल याद कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से डीकम्पोजिशन के लिए एक एग्जांपल दीजिए। एक और लास्ट जो हमने सीखा था कि डीकम्पोजिशन बाय लाइट, डीकम्पोजिशन लाइट से होती है, वो उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। पहला है AgCl। AgCl क्या है हमारा, सिल्वर क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ये वाली रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ रहा है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। जब हम इसमें सनलाइट पास करते हैं ना, ये भी हमारी एक एक्टिविटी है, देखो कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैंने एक चाइना डिश ली, चाइना डिश का मतलब नॉर्मल हमारी कटोरी फॉर्म में है, लेकिन लैब में मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चाइना डिश बोलते हैं। हमारी ये चाइना डिश है, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर मैंने सिल्वर क्लोराइड ले लिया। ये हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। इसमें मैं जब सनलाइट पास करूंगा, इसमें जब मैं सनलाइट पास करूंगा, सनलाइट में छोड़ दूंगा, तो ये अपने आप ही सिल्वर क्लोराइड दो सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। पहला सब्सटेंस है सिल्वर, इसके अंदर सिल्वर बन जाएगा, और दूसरा सब्सटेंस है क्लोरीन गैस। ठीक है, सिल्वर हमें कैसा दिखता है, सिल्वर हमारा ग्रेइश व्हाइट कलर का दिखता है, क्लोरीन गैस कैसी दिखती है, येलोइश ग्रीन कलर की गैस दिखती है। तो ये रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है कि AgCl है, उसको अगर हम सनलाइट में पास करेंगे तो बताओ कौन से दो सब्सटेंस बनेंगे, या फिर ऐसे हिंट दे देगा कि एक सब्सटेंस जो बनेगा वो ग्रे कलर का दिखेगा, तो आप समझ जाना है वो सिल्वर की बात कर रहा है। और वो ये भी पूछ सकता है ये रिएक्शन जो है ये कौन से टाइप के अंडर आता है, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन के अंडर आता है, तो आप सीधा बोल देंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर आता है, क्योंकि एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, एक और लाइट के लिए एग्जाम्पल रखेंगे हम, ये भी याद रखेंगे क्या है, ये वाला एग्जाम्पल तो आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको हिंट के लिए दे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और अच्छा क्या है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, जो कि हमारा कैसा दिखता है, पेल येलो कलर का दिखता है। इसको भी अगर हम सनलाइट पास करेंगे तो भी हमारे दो सब्सटेंस बन जाएंगे, एक सिल्वर बन जाता है और ब्रोमीन बन जाता है, ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस कैसी दिखती है, रेड ब्राउन कलर की दिखती है। तो इतना पढ़ने के बाद आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पूरा आइडिया लग गया होगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से होती है। सबसे पहले बाय हीट, दूसरा बाय इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा बाय सनलाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।